हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम डिस्काउंट चैप्टर के पार्ट 2 तक 40 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने 40 तक के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 3 में हम 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41। सविता और करण को प्रत्येक माह इनके द्वारा बेची गई वस्तुओं के आधार पर कमीशन मिलता है। यदि इन दोनों की सेल्स कमीशन 56,100 रुपये है, यदि सविता की कमीशन करण से 12% अधिक है, तो करण की कमीशन कितनी है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि सविता की कमीशन करण से 12% अधिक है। यहाँ पर हमें ये जो 12% दिया है, हम इसे पहले भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 12% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 3/25। अब हम एक जगह करण लिख लेते हैं और एक जगह सविता लिख लेते हैं। अब देखिए हमसे कहा गया है कि यदि सविता की कमीशन करण से 12% अधिक है, यहाँ पर कंपेयर की गई है करण से, तो यहाँ पर हमें करण की कमीशन माननी है। अब देखिए हमने 12% को भिन्न के रूप में लिखा है 3/25। अब इसका ये जो हर है 25, हम इसे मान लेते हैं करण की कमीशन, तो यहाँ पर करण की कमीशन आ जाएगी 25 के बराबर। अब अगर करण की कमीशन 25 के बराबर है और सविता की कमीशन करण से 12% अधिक है, तो देखिए जब भी अधिक करना होता है तो हम हर में अंश को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 25 में 3 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सविता की कमीशन आ जाएगी 28 के बराबर। अब देखिए हमारे पास करण की कमीशन भी आ चुकी है और सविता की कमीशन भी आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इन दोनों की सेल्स कमीशन दी हुई है 56,100 रुपये। तो देखिए जब हम 25 और 28 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल कमीशन आ जाएगी 53 के बराबर। अब देखिए हमारे पास आ रही है 53 के बराबर और क्वेश्चन में हमको दे रखा है 56,100। तो यहाँ पर हम 53 की कंपेयर कर देंगे 56,100 से। अब यहाँ पर देखिए जब हम कंपेयर करते हैं तो 56,100 53 का 158 दशमलव समथिंग आएगा। तो यहाँ पर हम इसको 158 गुना ही ले रहे हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद जो भी आएगा हम उसे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो यहाँ पर दशमलव के बाद जो भी आएगा हम उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ये मान रहे हैं कि 56,153 का लगभग 1,058 गुना है। तो हमसे पूछिए करण की कमीशन, तो करण की कमीशन जो 25 के बराबर है, हम इसका भी 1,058 गुना कर देंगे। तो 25 का जब हम 1,058 गुना करेंगे तो हमारे पास करण की कमीशन आ जाएगी 26,450 के बराबर। अब देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन 26,450 तो है नहीं। अब देखिए दशमलव के बाद जो भी कुछ आता उसकी वजह से हमारी कमीशन थोड़ी सी कम हो गई है। तो हम ये देखेंगे कि 26,450 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है 26,462.26, ये 26,450 से थोड़ा सा ही बड़ा है, यहाँ पर केवल 12 का ही अंतर है। तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 450 रुपये अंकित किए गए मूल्य पर दो क्रमिक छूट देता है। पहली छूट 10% है। यदि ग्राहक ने इस वस्तु के लिए 344.25 रुपये अदा किए हों तो दूसरी छूट कितनी है। इस तरह के देखिए हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। यहाँ पर हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 450 रुपये और पहली छूट दी हुई है 10%। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहली छूट के बाद वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर ये 10% दिया हुआ है, हम 100 में से 10% को घटा लेते हैं, हमारे पास आ जाता है 90%। हम 450 का 90% निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10% छूट के बाद हमारे पास मूल्य आ जाएगा 450 गुणा 90/100। अब देखिए हमें दूसरी छूट बतानी है कि दूसरी छूट कितनी है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि दूसरी छूट x% के बराबर है। अब देखिए अगर दूसरी छूट x% के बराबर है तो हम उसे भी 100 में से घटा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर दूसरी छूट के बाद जब मूल्य आएगा वो आ जाएगा 100 माइनस x/100 के बराबर। अब देखिए हमारे पास ये दोनों छूट आ चुकी हैं। इसके बाद जो मूल्य रह गया वस्तु का वो रह गया 344.25 के बराबर। तो हम यहाँ पर इसको बराबर कर देंगे 344.25 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43।
एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य से 150 रुपये कम में बेचता है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है, तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिशत से भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके, और दूसरा सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके। यहाँ पर देखिए हमें 2% दिए हुए हैं, 30% और 20%। 30% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 3/10, और 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5। यहाँ पर देखिए 20% को हम 1/5 न लिख करके 2/10 लिख रहे हैं। 2/10 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए 30% को जब हमने भिन्न के रूप में लिखा है 3/10, तो इसका जो हर है ये 10 आ चुका है, तो 20% का हर भी हम 10 ही ले रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको 1/5 न लिख करके 2/10 लिखा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, सीपी, एसपी और एमपी को लिख लेते हैं। अब हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यहाँ पर हमें लागत मूल्य मानना है। अब देखिए 30% अधिक है, 30% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 3/10। अब इसका ये जो हर है 10, हम इसे मान लेंगे सीपी। अब सीपी अगर 10 के बराबर है और यहाँ पर ये कहा गया है कि 30% अधिक है, जब भी अधिक होता है तो हम हर में अंश को ऐड कर देते हैं। तो 10 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, तो यहाँ पर एमपी की वैल्यू हो जाएगी 13 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे आखिरी दूसरी लाइन में कहा गया है कि उसे 20% का लाभ होता है। 20% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 2/10। अब देखिए जब भी लाभ या हानि होती है वो सीपी पर होती है, तो यहाँ पर हमें पहले सीपी मानना है। अब देखिए 20% को जब हमने भिन्न के रूप में 2/10 लिखा है, तो इसका ये जो आधार है या हर है 10, हम इसे सीपी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सीपी पहले से ही 10 है, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखते हैं। अब देखिए हमें 20% का लाभ लेना है। जब भी हमें लाभ लेना होता है तो हम हर में अंश को ऐड कर देते हैं। 12 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 12 के बराबर। अब देखिए जब वह व्यक्ति 30% का लाभ लेकर अंकित मूल्य पर साइकिल बेच रहा है, तब वह साइकिल बेच रहा है 13 रुपए की। और जब वह 150 रुपए कम में बेच रहा है तब उसको लाभ हो रहा है 20% का। जब 20% का लाभ हो रहा है तब वह साइकिल बेच रहा है 12 रुपए की। अब यहाँ पर देखिए पहले वह 13 रुपए की बेच रहा था, अब वह 12 रुपए की साइकिल बेच रहा है, तो यहाँ पर 1 रुपए उसको कम मिल रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि वह 150 रुपए कम में बेच रहा है, तो यहाँ पर ये जो 1 रुपया है इसकी वैल्यू 150 के बराबर है, तो यहाँ पर हम 1 की कंपेयर कर देंगे 150 से, तो 150 1 का 150 गुना ही है। अब हमसे पूछा है छूट का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए छूट दी जाती है एमपी पर, तो यहाँ पर हम एमपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एमपी है 13 रुपए, 13 का 150 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1950 रुपए। अब देखिए हमने 1950 रुपए पर 150 रुपए की छूट दी है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे छूट का प्रतिशत। छूट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए की छूट दी है 150 रुपए की, तो 150 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे एमपी से, एमपी है 1950 रुपए, गुना कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास छूट का प्रतिशत आएगा 7.69%। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यहाँ पर देखिए हमें अंकित मूल्य के बारे में कहा गया है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, और हमसे ये भी कहा गया है कि साइकिल अंकित मूल्य पर बेची गई है। अब देखिए अगर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और अंकित मूल्य पर साइकिल बेची जा रही है, इसका मतलब व्यक्ति को 30% का लाभ हो रहा है। अब देखिए आखिरी की तीसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि अंकित मूल्य से 150 रुपए कम में बेचता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर व्यक्ति 150 रुपए कम में साइकिल बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। अब यहाँ पर देखिए पहले उसे लाभ हो रहा था 30% का, अब उसे लाभ हो रहा है 20% का। यहाँ पर उसे 10% कम का लाभ हो रहा है। 10% कम का लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने 150 रुपए कम कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 10% है ये 150 के बराबर है। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि लाभ या हानि होती है सीपी पर, तो यहाँ पर हम निकालेंगे सीपी का 10%, क्योंकि पहले सीपी का 30% का लाभ था और बाद में सीपी का 20% लाभ है, तो यहाँ पर सीपी पर ही अंतर आ रहा है 10% का। तो यहाँ पर देखिए सीपी का 10% यानी कि सीपी गुणा 10/100, ये बराबर हो जाएगा 150 के। यहाँ से हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 1500।
अब देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यहाँ पर हमें अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य हो जाएगा 1500 का 130%। इसको हम लिखेंगे 1500 गुणा 130/100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 1950 रुपये। अब देखिए हमारे पास अंकित मूल्य आ चुका है 1950 रुपये। अब हमने इस पर छूट दी है 150 रुपये की, तो हम यहाँ से छूट का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो छूट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 150, हम ऊपर रखेंगे क्योंकि 150 की छूट है, डिवाइड कर देंगे एमपी से। एमपी है 1950 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से भी हमारे पास छूट का प्रतिशत आ जाएगा 7.69%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44। एक दुकानदार किसी रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के एक बट्टे के अलावा 12% का एक और अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपये है तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दुकानदार एक रेडियो पर दो बट्टे दे रहा है, पहला 20% का और दूसरा 12% का। जब भी हमें बट्टा मिलता है तो हम 100 में से उतने ही प्रतिशत को घटा करके उसकी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर अंकित मूल्य पर बट्टा दिया गया है, वैसे भी अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एमपी गुणा, पहला बट्टा है 20% का, तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80%। तो यहाँ पर आ जाएगा 80/100। दूसरा बट्टा है 12% का, 100 में से 12% को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88%। तो यहाँ पर आ जाएगा 88/100। ये बराबर हो जाएगा 704 के, क्योंकि 704 रुपये में रेडियो बेची गई है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 1000 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45। एक कंपनी तीन तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। फर्स्ट 25% और 15%, सेकंड 30% और 10%, थर्ड 35% और 5%। निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है? देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमें ये दो क्रमिक बट्टे दिए हुए हैं आपको इनको ऐड करके देखना है। जैसे यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है 25% और 15%। 25 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 40% आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 30% और 10%। 30 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 40% आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 35% और 5%। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 40% आ रहा है। अब देखिए अगर हमारे तीनों ऑप्शंस के प्रतिशत बराबर आ रहे हैं और हमसे ये पूछा गया है कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी का अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 25 में से 15% को घटा देंगे तो हमारे पास 10% आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन में अगर हम 30% में से 10% को घटा देंगे तो हमारे पास 20% आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम तीसरे ऑप्शन में 35 में से 5% को घटा देंगे तो हमारे पास 30% आ जाएगा। अब देखिए अगर हमसे ये पूछा गया है कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है, तो ग्राहक के लिए वो बट्टा सबसे अच्छा है जहां पर अंतर सबसे ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में अंतर 30% का आ रहा है, तो ग्राहक के लिए तीसरा वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कंपनी के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है, तो कंपनी के लिए वो बट्टा सबसे अच्छा है जहां पर अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में अंतर 10% का है, तो कंपनी के लिए पहला वाला ऑप्शन अच्छा है, जबकि ग्राहक के लिए तीसरा वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑफर। क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यापारी किसी कार को जिसका अंकित मूल्य 2 लाख रुपए है वो दो क्रमिक छूट 5% तथा 10% पाकर खरीदता है। यदि वह इस कार को 1,79,550 में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक व्यापारी एक कार को 2 लाख में खरीदता है और उस पर उसे 5% और 10% की दो क्रमिक छूट मिलती है। यहाँ पर देखिए अगर व्यापारी कार को खरीद रहा है तो वह उसका सीपी कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए व्यापारी का सीपी बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पर 2 लाख का 95% और 90% निकाल देंगे क्योंकि 5% और 10% की छूट है। तो यहाँ पर देखिए व्यापारी का सीपी बराबर हो जाएगा 2 लाख का 95% यानी कि 95/100 और 90% यानी कि 90/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 1,71,000 रुपये। अब देखिए व्यापारी ने वह गाड़ी खरीदी है 1,71,000 रुपये की और वह उस गाड़ी को बेच रहा है 1,79,550 की। तो यहाँ पर अगर हम उसका प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर उसे 8,550 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर हम 1,79,550 में से 1,71,000 को घटा देंगे तो यहाँ पर उसका लाभ आ जाएगा 8,550 रुपये।
तो यहाँ पर हम निकाल देंगे उसके लाभ का प्रतिशत। तो देखिए लाभ का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 8,550 का, डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 1,71,000, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से उसके लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 5%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है को 2 क्रमिक छूट क्रमशः 25% तथा 15% देकर बेचा जाता है। खरीदार इसे 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त कर बेचना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है को 2 क्रमिक छूट 25% तथा 15% देकर बेचा जाता है। अब यहाँ पर देखिए वस्तु को बेचा जा रहा है, जब वस्तु को बेचा जाता है तो वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं एसपी। लेकिन देखिए अगर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ें तो आगे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो खरीदार के बारे में दी हुई है। तो यहाँ पर हम जो शब्दों का यूज करेंगे वो खरीदार के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो वस्तु बेची गई है ये खरीदार ने खरीदी है। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह हमारा लागत मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे इस वस्तु का लागत मूल्य। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया है कि एक मूल्य किसी के लिए विक्रय मूल्य हो सकता है और किसी के लिए लागत मूल्य हो सकता है। जैसे दुकानदार के लिए यह विक्रय मूल्य है लेकिन खरीदार के लिए यह लागत मूल्य है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं खरीदार का सीपी। तो सीपी बराबर हो जाएगा 800 रुपये पर 25% और 15% की दो छूट है। तो यहाँ पर हम 800 रुपये का 75% और 85% निकाल देंगे। 100 में से हम 25% और 100 में से 15% को घटा करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीपी बराबर हो जाएगा 800 गुणा 75/100 गुणा 85/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 510 रुपये का। अब देखिए 510 रुपये लगा करके खरीदार ने एक वस्तु खरीदी है। अब वह इसे 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर बेचना चाहता है। तो हमें अब इसका अंकित मूल्य बताना है। देखिए मैंने आपसे सीपी और एमपी का एक रेशियो बताया है, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ हम उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सीपी रेशियो एमपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर हमें 10% की छूट देनी है तो यहाँ पर सीपी हो जाएगा 90 रुपए के बराबर, और 20% का लाभ लेना है तो एमपी हो जाएगा 120 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हम इसको 30 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर और एमपी की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। अब देखिए सीपी की वैल्यू है 510 रुपए। तो यहाँ पर हम 3 की कंपेयर कर देंगे 510 से। 510 3 का 170 गुना है। हमसे पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है 4 रुपए। 4 का भी 170 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 680 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, 500 रुपए की राशि पर एक 40% की छूट दी जाती है और उसी राशि पर दो क्रमिक छूट 36% तथा 4% दी जाती है। दोनों प्रकार की छूट में कितना अंतर है। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर हमें एक छूट और दो क्रमिक छूट दी हुई होती हैं और हमसे उनके बीच का अंतर पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहले दो क्रमिक छूट को ऐड करके देखते हैं कि ये एक छूट के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्रमिक छूट है 36% और 4%। 36 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 40% आ रहा है, और हमारे पास एक छूट 40% की है। तो यहाँ पर ये बराबर हो रही हैं। अब अगर ये बराबर होती हैं और हमें इनके बीच का अंतर बताना होता है तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं, इन दो क्रमिक छूट की गुणा करके इन्हें 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर बराबर हो जाएगा 36 गुणा 4/100% के बराबर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.44% का अंतर। अब देखिए ये अंतर है प्रतिशत में। अब हम इसको निकाल देंगे कि रुपए में कितना अंतर है। अब हमारे पास राशि है 500% की, तो 500 का हम निकाल देंगे 1.44%। तो यहाँ पर देखिए अंतर रुपए में आ जाएगा 500 गुणा 1.44/100। प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास रुपए में अंतर आ जाएगा 7.2 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट।
यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है। यहाँ पर डिस्काउंट है 20% का। 100 में से 20 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 80 रुपए के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट है 25% का। 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी आ जाएगा 125 रुपए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 80 की चीज को 125 की बेचेंगे तो हमें कितने रुपए का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए लाभ बराबर हो जाएगा, 80 की चीज को 125 में बेच रहे हैं तो 45 रुपए का लाभ हो रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा 45। डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 80, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 56.25% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50। यदि एक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो एक व्यक्ति 150 रुपए बचा पाता है, तो उसने इस वस्तु के लिए कितने रुपए अदा किए। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि यदि एक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो एक व्यक्ति 150 रुपए बचा पाता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई वैसे ही एक व्यक्ति 150 रुपए बचा पाता है। तो यहाँ पर ये अंकित मूल्य का 20% 150 रुपए के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अंकित मूल्य का 20%, यानी कि एमपी गुणा 20/100, ये बराबर हो जाएगा 150 के। यहाँ से हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 750 रुपए। अब देखिए हमसे पूछा है कि उसने वस्तु के लिए कितने रुपए अदा किए। अब यहाँ पर 150 रुपए उसने बचाए भी हैं, तो यहाँ पर अगर हम अंकित मूल्य यानी कि 750 रुपए में से 150 रुपए घटा देंगे तो यहाँ पर उसके द्वारा जो अदा किए गए रुपए हैं या पे किए गए रुपए हैं वो आ जाएंगे 600 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51। राकेश यादव किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदता है। वह इसे 660 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से और दूसरा सॉल्व करेंगे परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं पहले बेसिक मेथड से। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन के आखिरी में हमसे कहा गया है कि वह इसे 660 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यहाँ पर देखिए लाभ कमा रहा है 10% का। मैंने आपसे बताया है कि लाभ या हानि होती है सीपी पर। तो यहाँ पर अगर 10% का लाभ है तो यहाँ पर हम सीपी का 110% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा सीपी गुणा 110/100, ये बराबर हो जाएगा 660 के, क्योंकि 660 रुपए में वस्तु बेची जा रही है। यहाँ से हमारे पास राकेश यादव का लागत मूल्य आ जाएगा 600 रुपए। अब देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि राकेश यादव किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदता है। अब यहाँ पर 25% की छूट है अंकित मूल्य पर, तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य का 75% निकाल देंगे। 100 में से 25% को हटा देंगे तो हमारे पास 75% आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एमपी का 75%, यानी कि एमपी गुणा 75/100, ये बराबर हो जाएगा 600 रुपए के। क्योंकि यहाँ पर देखिए राकेश यादव ने वस्तु खरीदी है। अब अगर खरीदी है तो वह लागत मूल्य कहलाएगा। ऊपर हमने लागत मूल्य निकाला है 600 रुपए के, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 600 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 800 रुपए के बराबर। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, जहां पर हम परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जब हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किया था तो वहां पर मैंने आपसे बताया था कि परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये तरीका हमारा सभी क्वेश्चंस पर अप्लाई हो जाता है। जबकि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, ये हमारा कुछ क्वेश्चन पर जाकर के फेल हो जाता है। तो जब अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, ये हमारा फेल क्यों हो जाता है, और ये जो परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ये हमारा सक्सेस क्यों हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमें दो परसेंटेज दी हुई हैं, 25% और 10%। 25% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/4 और 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10। यहाँ पर देखिए मैंने लिख करके नहीं दिखाई है क्योंकि अब ये आपको याद हो गई होंगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, सीपी एसपी और एमपी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीपी एसपी और एमपी आ गए हैं। अब हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि राकेश यादव किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदता है। 25% को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/4। अब यहाँ पर अगर हम अंकित मूल्य को 4 रुपए के बराबर मान लेंगे,
अब यहाँ पर हमें 25% छूट के बाद वस्तु खरीदनी है। अब देखिए अगर राकेश यादव ने वस्तु खरीदी है तो वह उसका लागत मूल्य कहलाएगा। तो देखिए अगर हम 4 में से 1 को घटा देंगे, जब हमने 25% को भिन्न के रूप में लिखा है तो वो 1/4 लिखा गया है, तो हम हर में से अंश को घटा देंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 रुपये आ जाएगा राकेश यादव का लागत मूल्य। आगे हमसे कहा गया है कि वह इसे 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। अब देखिए लाभ कमाया जाता है सीपी पर। अब यहाँ पर अगर हम सीपी को 10 रुपये मान लेंगे, 10% को भिन्न के रूप में हम 1/10 लिखते हैं, तो जो हर होता है हम उसे सीपी ले लेंगे 10 रुपये। तो यहाँ पर देखिए उसका एसपी हो जाएगा 11 रुपये के बराबर। अब यहाँ पर देखिए सीपी अलग अलग हो रहा है, ऊपर हो रहा है 3 रुपये, नीचे हो रहा है 10 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, ऊपर गुणा कर लेंगे 10 से और नीचे गुणा कर लेंगे 3 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सीपी आ जाएगा 30 रुपये, एसपी आ जाएगा 33 रुपये और एमपी आ जाएगा 40 रुपये। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वह इसे 660 रुपये में बेचकर, यहाँ पर वस्तु बेची जा रही है तो यह विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 660 रुपये। अब देखिए अगर हम यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो लगाते हैं तो यहाँ पर विक्रय मूल्य तो आता नहीं है, या तो हमारे पास सीपी आता है या एमपी आता है। तो यहाँ पर इसलिए हमारे सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, वो हमारा इस तरह के क्वेश्चन में फेल हो जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए हमारे पास एसपी आ रहा है 33 रुपये और क्वेश्चन में हमको दे रखा है 660 रुपये, तो यहाँ पर हम आसानी से कंपेयर कर लेंगे, तो ये तरीका हमारा यहाँ पर सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एसपी आ रहा है 33 रुपये, क्वेश्चन में हमको दे रखा है 660 रुपये। तो यहाँ पर हम 660 की कंपेयर कर देंगे 33 से, 660 33 का है 20 गुना। तो यहाँ पर हमसे पूछा है अंकित मूल्य आ रहा है 40 रुपये, 40 का 20 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, एक व्यापारी किसी वस्तु को जिसका अंकित मूल्य 25,000 रुपये है को 2 क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 5% के साथ खरीदता है। वह इसे ठीक कराने में 1,000 रुपये खर्च करता है और 25,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को जिसका अंकित मूल्य 25,000 रुपये है को 2 क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 5% के साथ खरीदता है। यहाँ पर देखिए व्यापारी वस्तु को खरीद रहा है तो वह उसका लागत मूल्य कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए वह 20% और 5% की छूट के साथ खरीद रहा है, तो यहाँ पर हम 25,000 का 80% और 95% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए व्यापारी का सीपी बराबर हो जाएगा 25,000 का 80% यानी कि 80/100 और 95% यानी कि 95/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीपी निकल करके आ जाएगा 19,000 रुपये। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वह इसे ठीक कराने में 1,000 रुपये खर्च करता है। अब देखिए अगर वह और 1,000 रुपये खर्च कर रहा है तो यह भी उसका सीपी ही कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मरम्मत के बाद उसका सीपी निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 19,000 रुपये जो उसने वस्तु को खरीदने में खर्च किए हैं और 1,000 रुपये जो उसने मरम्मत पर खर्च किए हैं, तो टोटल सीपी आ जाएगा उसका 20,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए उसने 20,000 रुपये लगाए हैं और वह इस वस्तु को अब 25,000 रुपये की बेच रहा है, तो यहाँ पर उसे 5,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अब हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ रुपए में लाभ हो रहा है 5,000 रुपये का, डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 20,000 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से, यहाँ से उसके लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गेन ऑफ 25%। क्वेश्चन नंबर 53, एक कमीज और पैजामे का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज और पैजामे पर कुल छूट 30% है तो पैजामे पर कितने प्रतिशत छूट दी गई है। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक कमीज और पैजामे का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम कमीज अनुपात पैजामा लिख लेते हैं 1:2। आगे हमसे कहा गया है कि दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। अब देखिए अगर हम 1 रुपए का 40% निकालेंगे तो वह हमारा पॉइंट्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कमीज का मूल्य ले लेते हैं 100 रुपये और पैजामे का मूल्य ले लेते हैं 200 रुपये। यहाँ पर अगर हम अभी भी अनुपात देखें तो अनुपात 1:2 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कमीज ले लेते हैं 100 रुपये की, पजामा ले लेते हैं 200 रुपये का, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 300 रुपये। अब देखिए उसने कमीज पर 40% की छूट दी है, तो 100 का जब हम 40% निकालेंगे तो वो 40 रुपये के बराबर आ जाएगा।
आगे हमसे कहा गया है कि यदि कमीज और पैजामे पर कुल छूट 30% के बराबर है। अब देखिए कमीज और पैजामा दोनों मिलकर के हैं 300 रुपए के। 300 का जब हम 30% निकालते हैं तो वो आ जाता है हमारा 90 रुपए। तो यहाँ पर देखिए कमीज और पैजामे पर तो 90 रुपए की छूट मिल रही है और कमीज पर 40 रुपए की छूट मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो 50 रुपए की छूट है ये हमको पैजामे पर मिलेगी। अब देखिए हम निकाल देंगे पैजामे पर छूट का प्रतिशत। तो देखिए पैजामे पर छूट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, 50 रुपए की छूट मिल रही है तो 50 ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे पैजामे के एमपी से, एमपी है 200 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास छूट का प्रतिशत आएगा 25%। यहाँ पर देखिए आप छूट का प्रतिशत बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पर पैजामे का अंकित मूल्य है 200 रुपए और छूट मिल रही है 50 रुपए की, तो यहाँ पर आप क्या करिए, इन दोनों को आधा कर दीजिए। तो जब हम 200 को आधा करेंगे तो पैजामे का अंकित मूल्य रह जाएगा 100 रुपए और छूट 50 की जगह हो जाएगी 25 रुपए। अब देखिए अगर हमें 100 रुपए पर 25 रुपए की छूट मिल रही है तो वो हो जाएगी 25% के बराबर, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि अगर हमारी बेस वैल्यू 100 होती है तो उस पर रुपए और प्रतिशत हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें 100 रुपए पर 25 रुपए की छूट मिल रही है तो 25 रुपए की छूट 25% के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको आगे से याद रखना है कि अगर हम 100 रुपए पर वैल्यू को ले जा सकते हैं तो आप वैल्यू को 100 रुपए पर ले जाइए, आपको बिना कैलकुलेशन के परसेंटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये है और 10% की छूट दी जाती है। इस वस्तु को 1200 रुपये में बेचने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। यहाँ पर हमें अंकित मूल्य दे रखा है 1400 रुपये और पहली छूट दे रखी है 10% की। अगर हम पहली छूट के बाद इसका मूल्य निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1400 रुपये का 90%, यानी कि 1400 गुणा 90/100। अब देखिए हमें दूसरी छूट बतानी है तो हम क्या करते हैं, दूसरी छूट को x के बराबर मान लेते हैं। अब अगर हमारी दूसरी छूट x% के बराबर है तो हम उसे 100 में से घटा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस x%, यानी कि 100 माइनस एक्स बटा 100, ये बराबर हो जाएगा 1200 के, क्योंकि दूसरी छूट के बाद हमें वस्तु को 1200 रुपये का बेचना है। यहाँ से देखिए अगर हम 100 माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 2000/21 के बराबर। अब देखिए इसके जो डिवाइड में 21 है ये हमारा कट नहीं हो रहा है, तो ये डिवाइड में 21 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो आपको इससे आगे क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है, आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके डिवाइड में 21 हो। तो यहाँ पर अगर हम अपना ऑप्शन सी देखें, 4 से ही 16/21, तो हमारे इसके डिवाइड में 21 आ रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। एक विक्रेता ऐसी 3 वस्तुएं एक निश्चित दर पर छूट के बाद 546 रुपये में बेचता है। छूट की दर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमें एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 200 रुपये और आगे हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि एक विक्रेता ऐसी 3 वस्तुएं निश्चित दर पर छूट देने के बाद 546 रुपये में बेचता है। आगे देखिए वस्तुएं बेची जा रही हैं 3। तो यहाँ पर देखिए आपको दो में से एक काम करना है। पहला काम ये है कि या तो आप अंकित मूल्य 3 वस्तुओं का निकालिए, या दूसरा काम ये करिए, यहाँ पर ये जो विक्रय मूल्य है 3 वस्तुओं का 546 रुपये, इसे 3 से डिवाइड करके एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए। तो या तो आप अंकित मूल्य को 3 से गुणा करिए या आप विक्रय मूल्य को 3 से डिवाइड करिए। जब तक देखिए हम वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं करेंगे तब तक हम छूट का प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अंकित मूल्य को 3 गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम 200 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 600 रुपये। अब देखिए 3 वस्तुओं का अंकित मूल्य है 600 रुपये और 3 वस्तुएं बेची जा रही हैं 546 रुपये में। तो यहाँ पर अगर हम छूट देखें तो यहाँ पर 54 रुपये की छूट दी जा रही है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे छूट का प्रतिशत। तो देखिए छूट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, 54 रुपये की छूट दी जा रही है तो 54 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे एमपी से, एमपी है 600 रुपये। यहाँ पर ये याद रखना है 3 वस्तुओं का ही एमपी लेना है। तो 3 वस्तुओं का एमपी है 600 रुपये, तो डिवाइड करेंगे 600 से, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से छूट का प्रतिशत आ जाएगा 9%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये था। एक व्यक्ति इसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 570.72 रुपये में खरीदता है। यदि उसमें पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के हम काफी सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं।
यहाँ पर देखिए हमें घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है 820 रुपए और पहली छूट दी हुई है 20% और हमसे दूसरी छूट पूछी है। तो हम क्या करते हैं, दूसरी छूट को x% के बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम पहली छूट 20% के बाद वस्तु का मूल्य निकालते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास 820 का 80%, यानी कि 820 गुणा 80/100। और दूसरी छूट जो हमने x% मानी है उसे हम 100 में से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाता है 100 माइनस x%। तो यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं 100 माइनस x/100 से। ये बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य है 570.72 रुपए। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है को दो क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 10% के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% की एक अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 3 छूट मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 में से प्रतिशत छूट को घटा करके उनकी गुणा करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2000 अंकित मूल्य है तो 2000, पहली छूट है 20%, 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 80%। तो हम 2000 की गुणा कर देंगे 80/100 से। अगली छूट है 10%, 100 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 90%। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 90/100 से। और तीसरी छूट है 5%, 5 को जब हम 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 95%। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 95/100 से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 1368 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58। एक वस्तु को 20% की वस्तु छूट के साथ बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 30% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि विद्या इसे नगद भुगतान कर 2240 रुपए में खरीदता है तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। हम अंकित मूल्य को लिखते हैं एमपी। अब देखिए अंकित मूल्य पर पहली छूट दी गई है 20% की, तो हम निकाल देंगे एमपी का 80%, यानी कि एमपी गुणा 80/100। आगे हमसे कहा गया है कि नगद भुगतान पर 30% की अतिरिक्त छूट दी गई है। अब अगर 30% की अतिरिक्त छूट है तो हम 100 में से 30 को घटा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 70%। तो हम इसका निकाल देंगे 70%। तो यहाँ पर आ जाएगा 70/100। ये बराबर हो जाएगा 2240 के, क्योंकि विद्या ने इसे 2240 रुपए में खरीदा है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 4000 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59। एक कूलर को बेचते समय एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 35 रुपए कम प्राप्त होते। तो कूलर का अंकित मूल्य क्या है? ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दुकानदार पहले 10% की छूट दे रहा है और बाद में वह 12% की छूट दे रहा है। जब वह 10% की छूट के बाद 12% की छूट देता है तो उसे 35 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 2% का अंतर है उसकी वजह से उसे 35 रुपए कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2% को बराबर कर देते हैं 35 रुपए के। तो देखिए अंकित मूल्य का 2%, यानी कि एमपी गुणा 2/100, ये बराबर हो जाएगा 35 के। यहाँ से अंकित मूल्य आ जाएगा 1750 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए और वह 20% का लाभ कमाता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हम परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा हम सीपी और एमपी के रेशियो से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोनों से ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो परसेंटेज हैं, 4% और 20%। 4% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/25 और 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5। अब हम सीपी, एसपी और एमपी लिख लेते हैं। अब हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। 4% की छूट अंकित मूल्य पर दी जा रही है। 4% को भिन्न के रूप में लिखा गया है 1/25। तो यहाँ पर इसका जो हर है 25, हम इसे ले लेते हैं एमपी और 25 में से 1 को घटा देते हैं, यानी कि हर में से अंश को घटा देते हैं। तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाता है 24 रुपए। आगे हमसे कहा गया है कि 20% का लाभ कमाता है। अब देखिए 20% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/5। अब इसका जो हर है 5, इसे हम ले लेंगे सीपी। सीपी किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि लाभ कमाया जाता है सीपी पर। तो यहाँ पर सीपी हो जाएगा 5 रुपए
और लाभ कमाया जा रहा है, तो इस बार हम हर और अंश को ऐड कर देंगे। 5 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य अलग अलग हो रहा है, ऊपर है 24 रुपये, नीचे है 6 रुपये, तो हम यहाँ पर इसको बराबर कर लेते हैं। ऊपर हम गुणा कर लेते हैं 1 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 4 से। तो यहाँ से देखिए हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 20, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 24 और एमपी की वैल्यू आ जाएगी 25। अब देखिए हमें वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 100 रुपये। अब हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य आ रहा है 20 रुपये, तो हम यहाँ पर 20 की कंपेयर कर देंगे 100 से। 100 20 का 5 गुना है। हमसे पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है 25 रुपये, 25 का 5 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 रुपये। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सीपी और एमपी के रेशियो से। सीपी और एमपी का रेशियो हमने पढ़ा है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट देना है 4% का, तो 100 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 96 रुपये। आगे हमें लाभ लेना है 20% का, 100 में 20 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 रुपये, तो यहाँ पर एमपी हो जाएगा 120 रुपये। यहाँ पर जब हम 96 और 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 4:5। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्रय मूल्य आ रहा है 4 रुपये और क्वेश्चन में हमको क्रय मूल्य दे रखा है 100 रुपये। तो यहाँ पर हम 4 की कंपेयर कर देंगे 100 से, तो 100 4 का 25 गुना है। हमसे पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आ रहा है 5 रुपये, 5 का 25 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।